खेतों में आकर काम किसने करना, यहाँ ही सूल खाने पर लग गए। हमारे मैया के 6 दांत हैं लेकिन एक दांत टूट गया है और अभी शक्ल देखिए लाल पीली हो गई है, पूरा सिंदूर भी बह गया। और खासकर जो लोग वेट लॉस कर रहे होंगे ना, उनके लिए मंडवे का आटा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो कुछ इस तरह से मिक्स करने के बाद अभी ना इसका कलर दूसरा ही हो गया है। मंडवे की रोटी आज फूली तो नहीं लेकिन बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। अगर चावल थोड़ा सा मुँह में चला गया ना तो फिर हम भर भर के चावल खाते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 7 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है, थोड़ी देर पहले सनराइज़ भी हो गया। सुबह सुबह चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट के साथ त्रियुगीनारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरफ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और सुबह के टाइम किमाड़ा मोहल्ले का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। अब लोग सुबह के टाइम पर सनराइज से पहले इन खेतों में गुड़ाई करने के लिए चले जाते हैं, जो कि आजकल काफ़ी हरे भरे देखने को मिल रहे हैं। सुबह सुबह प्रीति लगी हुई है पूरे घर की और आंगन की सफाई करने पर। और कल शाम को हमने कुछ इस तरह के गमलों में ये सुंदर सुंदर पौधे लगाए। ये प्रीति सोनप्रयाग से लेकर आई और ये जो मोर पंखी का पौधा है ना, ये हमने बड़ी बड़ी बाल्टी में लगाया। प्रीति अब इस बाल्टी को कलर करना, ठीक है? ठीक है। और थोड़ा सा काम करके प्रीति का चेहरा घर पर ही लाल हो गया। तब खेतों में क्या होगा? तो चलो फटाफट धूप हो रही है, खेत में चलना है। हाँ। अब हमारे इधर साइड खेतों का काम ज़्यादा होता है। मंडवे और झंगोरे की गुड़ाई करने पर सभी लोग लगे रहते हैं। और अभी मेरी और प्रीति की तैयारी भी हो गई है खेतों में जाने की, लेकिन हम गुड़ाई करने नहीं जा रहे हैं बल्कि जा रहे हैं हम मोया लगाने के लिए, वो भी प्रीति के खेत में, नीचे वाले खेतों में। वैसे हमने सुबह सुबह जाना था लेकिन वो काफ़ी दूर है नीचे, तो डर भी लगता है नहीं। हाँ, ये भी डरपोक है, ये दूसरे को भी डरा देती है। तो यहाँ पर लकड़ी से बना हुआ ये जो यंत्र है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में मोया बोलते हैं। और ये खेतों में अनाज के बीज से खरपतवार निकालने के लिए होता है, साथ ही मिट्टी को हल्का करने के लिए होता है। मोया पर रस्सी लगाने के बाद अब ये बिल्कुल तैयार है खेतों में ले जाने के लिए। आज के दिन पर बहुत ही मेहनत भरा काम होने वाला है। और वैसे भी आज धूप ना काफ़ी तेज़ खिली हुई है, तो फटाफट से चलते हैं। खेतों में जाने वाले मेन रास्तों पर कुछ इस तरह से बाड़ करी हुई है। और ये बाड़ करी हुई है खच्चरों के लिए कि खच्चर खेत में जाकर फसलों का नुकसान न करे। और प्रीति को हो गई यहाँ पर तकलीफ। ए भाई, पहले ही वो टूट रखा है, पहले वो हिल रहा है, हैं? क्योंकि ये मैया बहुत कमज़ोर है। हाँ। तो खेतों में जाते हुए नज़र पड़ी इन टेस्टी रसीली हिसूल पर। और ये बड़ी बड़ी भी हैं भाई, बहुत बड़ी है। तो एक बार इनको खा लेते हैं। सुबह का टाइम है, खा लेते हैं। नाश्ता अभी किया नहीं, लेकिन हिसूल खा लेंगे। वाह, प्रीति में इतनी सारी, प्रीति में इनका सीन ले रही भाई। ये देखिए जी, खेतों में आकर काम किसने करना, यहाँ हिसूल खाने पर लग गए। तो हम प्रीति के खेत में पहुंच गए हैं और इधर साइड देखिए दीदी लोग आ रखे हैं खेतों में गुड़ाई करने के लिए। और इन्होंने अपने खेत में झंगोरा बोया हुआ है। झंगोरा काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो ये वाला खेत ना बिल्कुल डाउन है, इसमें गोबर भी नहीं टिकता। और प्रीति नीचे से देखकर भी आ गई। हाँ। नहीं हो रखा मोया लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना अनाज बहुत कम उगा हुआ है। तो लगा देते हैं भाई। ये जो पौधे देखने को मिल रहे हैं ना, ये खरपतवार के भी हैं और झंगोरा के भी हैं। और अभी पसीना पसीना भी हो गया, वैसी तेज़ धूप लग रही है और वैसी मेहनत भरा काम हो रहा है। तो अब इसमें ना हमने फिर से कुदाल से करना है। ये मेरी वाली कुदाल है, ये छोटी सी, क्योंकि इस खेत में बहुत सारे पत्थर हैं, तो पत्थरों में मोया नहीं लगता है। और हमारा नुकसान भी हो गया अभी। हाँ। दिखाते हैं आपको क्या नुकसान हुआ। हमारे मोया के 6 दांत हैं लेकिन एक दांत टूट गया है। ये बिल्कुल ऐसे खुरदुरा टाइप का हो गया, बिल्कुल ऐसे नुकीला था, पत्थर पे लगा और ये टूट गया। चलिए जी, फाइनली हमने इस खेत का काम भी कंप्लीट कर लिया। और अभी शक्ल देखिए लाल पीली हो गई है, पूरा सिंदूर भी बह गया। उतना पता होता ना तो मैं गीली सिंदूर डालती। इसकी हालत तो ख़राब ही हो गई है।
और हम काम पर नॉन स्टॉप लगे रहे, इसलिए थोड़ा बहुत आफत आई। अब चलते हैं ऊपर वाले खेत में। और जब मैं यहाँ पर बैठी ना, सामने पर एक खरपतवार देखने को मिल रहा है। उखाड़ना उसको जब नज़र आ रहा है तो। ओ भाई, चलिए जी, 2 खेतों का काम कंप्लीट भी हो गया है और इस वाले खेत में थोड़ा सा लंगड़े भी मिले, तो मैंने सोचा दिन की सब्जी का इंतजाम भी हो जाए। और दीदी लोगों ने भी इस बड़े से खेत की गुड़ाई लगभग कंप्लीट कर ही ली है। अब थोड़ा सा बच गया है। दीदी कितनी आफत आ रही है? अच्छा, सब देवरानी जेठानी एक साथ लगे हुए हैं तो काम जल्दी जल्दी हो रहा है ना दीदी? कोमल हो रहे मिट्टी है। तो इस पूरे खेत में झंगोरा बोया हुआ है। इतने झंगोरे का क्या करते हैं? बेचते भी हैं कि गाय भैंसों के लिए, अपने लिए? अच्छा, 2 भैंस रख रखी है सबने। मैं तो एक बार तसल्ली से हिसूल खा लेती हूँ, भूख भी लग गई है। और इधर साइड ना छोटी छोटी झाड़ियों पर खूब सारे हिसूल हो रखे हैं। इन पर कांटे भी होते हैं, तो बिल्कुल सेफ्टी से निकालना पड़ता है। हाथ गंदे हो रखे हैं, लेकिन गंदी जगह के हाथ नहीं है, मिट्टी के ही हाथ हैं, तो ऐसे ही खा लेंगे। खेत से वापस घर आने के बाद ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी देर तक आराम किया, फिर घर का काफ़ी सारा काम निपटाया। और अभी दिन के लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया है। तो अब चलते हैं किचन में लंच बनाने के लिए। तो यहाँ किचन में प्रीति लगी हुई है बर्तनों को समेटने पर। अब मैं भी लंच बनाने में इसकी मदद कर लेती हूँ। वैसे कढ़ाई पर मैंने ये लंगड़े बॉयल करके रख दिए हैं, अभी इनमें तड़का लगाना है। साथ ही यहाँ पर दाल बन गई है और अब इस कढ़ाई पर हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। तो मैं अभी बना रही हूँ मंडवा की रोटी, वो भी स्पेशल तरीके से। एक्चुअली पहाड़ों में लोग टिक्कड़ बनाते हैं, इतनी मोटी मोटी रोटियां बनाते हैं और आग वाले चूल्हे पर सेकते हैं, इसलिए डायरेक्ट एक बार आटा गूंथ लेते हैं। लेकिन हम गैस वाले चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, तो ऐसे में मंडवे की मोटी मोटी रोटियां ना पक नहीं पाती हैं और उनका टेस्ट ना इस वाले चूल्हे पर थोड़ा सा अलग सा लगता है, जबकि आग वाले चूल्हे पर उनका टेस्ट अलग ही आता है, बहुत ही गजब का होता है। तो मैंने एक बाउल पर ये मंडवे का आटा ले लिया। मंडवा बोलते हैं रागी, नाचनी और फिंगर मिलेट को। और ये है हमारा घर का घी, साथ में 1 गिलास पानी, ये मीडियम साइज़ का गिलास है, और साथ में एक कढ़ाई। तो अब बनाएंगे स्पेशल तरीके से मंडवे की रोटी, जो खाने में बिल्कुल सॉफ्ट होगी और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रखकर गर्म नहीं करना है, बल्कि इसमें पानी डाल देना है। ये पानी भी ज़्यादा हो गया क्योंकि हम 2 ही लोग खाना खाने वाले हैं, तो थोड़ा सा पानी डाला। ये मीडियम साइज़ का गिलास है, उससे आधा गिलास पानी डाला। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा घी, थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देंगे। सेम यही प्रोसेस मंडवे का बाड़ी बनाने के लिए भी होती है। और काफ़ी सारे लोग मंडवे के आटे को बहुत पसंद करते हैं खाने में, और ख़ासकर जो लोग वेट लॉस कर रहे होंगे ना, उनके लिए मंडवे का आटा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और जब से मैंने थोड़ा सा हेल्दी डाइट पर ध्यान रखा, मेरे हर मील में मंडवे का आइटम ज़रूर होता है। पानी उबलने लग गया है और अब मैं डालूँगी इसमें मंडवे का आटा। ये डाल दिया और आँच मैंने अभी कम रखी हुई है, और बेलन की मदद से थोड़ा सा ऐसे मिला देंगे। ये देखो पानी सूख गया है पूरी तरह से। ये आंच बिल्कुल लो करनी है। ये हो गया, इतना बाइंड हो गया ये, और गैस के फ्लेम को सीधे बंद कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ना ये पूरा बाड़ी बना और ना ये आटा गूँथा, तो अभी बताती हूँ आगे। ये देखो, इसको ना आंच से हटा देना है सीधे, और थोड़ी देर तक चलाते रहना है क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है ना। थोड़ी देर तक ऐसे चला के रखेंगे। तो कुछ इस तरह से मिक्स करने के बाद अभी ना इसका कलर दूसरा ही हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अभी बिल्कुल गरम गरम है, तो इसको हम ठंडा करने के लिए यहाँ पर रख देंगे। तो कढ़ाई में रखा हुआ अभी ये मंडवा बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इस बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब थोड़ा सा मैंने ऐसे 1-2 बारी ऐसे किया तो ऐसे गूँथ गया, मतलब बिल्कुल आसानी से गूँथ गया। तो अब हम ना 2-3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से ऐसे
ऐसे गूँथेंगे जैसे हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं। लगभग 2-3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से गूँथने के बाद ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। और अभी मैंने हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा दिया। इसको बाहर से थोड़ा सा तेल लगा देते हैं इस पर, जिससे ये सूखे ना। और अगर गूँथते टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें पानी की कमी है तो थोड़ा सा पानी के छींटे मार सकते हैं। मैंने बाउल में इतनी लोइयाँ तोड़ दी हैं और अब इनको हाथ पर अच्छी तरह से मस लेंगे। अब देखिए ये जो गोला है ना, ये फट नहीं रहा है। इसको चाहे कैसे भी मसल लो, ये नहीं फटेगा। और जबकि डायरेक्ट गूँथने के बाद अगर हम ऐसे गोला करते हैं ना तो वो फट जाता है। तो ऐसे पेड़ा बनाने के बाद हम इसको सूखे मंडवे के आटे में ऐसे 1-2 बार ऐसे पलट लेंगे और बिल्कुल आराम से, ज़्यादा जोर लगा के नहीं, बिल्कुल आराम से इसको ऐसे बेल देंगे। जब भी हम सिर्फ मंडवे के आटे की रोटियां बनाते हैं तो तवा एकदम गर्म होना चाहिए। तो ये वाली रोटी तो यहीं तवे में फूलने लग गई और हम इस पर घी नहीं लगा रहे हैं, वैसे घी में भी बना सकते हैं। मंडवे की रोटी आज फूली तो नहीं, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। और मैंने अभी इस पर घी भी लगा दिया और साथ ही खाना भी परोस दिया है। तो आज के टेस्टी टेस्टी पहाड़ी लंच में है लेंगड़ी की सब्जी, जो कि हम पहाड़ियों की फेवरेट होती है। साथ में सलाद है और साथ में दाल है। और मैं दिन के टाइम पर आजकल कम ही चावल खाती हूँ, कभी कभी जब मन करे तब खाती हूँ, क्योंकि हम पहाड़ी लोगों को सिर्फ चावल खाने की आदत थी। तो हमसे ना चावल कम खाया ही नहीं जाता। अगर चावल थोड़ा सा मुंह में चला गया ना तो फिर हम भर भर के चावल खाते हैं, इसलिए चावल को थोड़ा सा अवॉइड ही किया हुआ है। लंच करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ बालकनी में आई तो बाहर मौसम पूरी तरह से चेंज हो रखा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे हैं। तो अब आराम कर लेते हैं और हो सकता है थोड़ी देर में अगर बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद मैं सोनप्रयाग जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ सोनप्रयाग में भी बहुत सारा काम है। बाहर बारिश बंद हो गई है, आज हल्की फुल्की बारिश हुई और अभी शाम के टाइम पर मेरी तैयारी हो गई है नीचे सोनप्रयाग मार्केट जाने की। तो शाम होते ही पूरा सोनप्रयाग मार्केट लाइटों से जगमगाने लगता है। तो अभी हमारे होटल के सामने के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। अभी पार्किंग एग्जिट से काफ़ी सारी गाड़ियां वापसी निकल रही हैं और बहुत कम मात्रा में अभी ऊपर की ओर आ रहे हैं। साथ ही श्री केदारनाथ धाम से वापसी आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। मैं सोनप्रयाग में अपने लॉज में पहुँच गई हूँ और बाहर भी अंधेरा होने लग गया। आज मेरा बहुत ही मेहनत भरा दिन रहा। प्रीति के साथ थोड़ा बहुत हेल्प करी, उसके खेतों का काम निपटाया और अब कुछ दिनों के बाद मेरे खेतों का काम भी शुरू हो जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में बहुत सारी मेहनत होने वाली है। तो अब सोनप्रयाग आ गई, यहाँ भी कुछ काम है, जो गमले वगैरह है ना जो बचे हुए हैं उनमें मिट्टी भरनी है, साथ ही पौधे लगाने हैं। उसी काम करने के लिए मैं यहाँ सोनप्रयाग में आई हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।